पड़ेगी स्कूल में और लेट आएंगे भी वहाँ से। काम करते 11वीं वाले तो 7:30 बजे जाते हैं ट्यूशन यहाँ से, 7:30 8 बजे रात में। देखो आगे तो ये पढ़ा रहा था ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर s और dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर s। कल बताया था स्क्वायर नहीं था, a प्लस b cos s था, यहाँ a प्लस b cos स्क्वायर और a प्लस b साइन स्क्वायर। तो इस प्रकार के फंक्शन के इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो ds अपॉन लिखेंगे a इंटू 1 लिखो यहाँ भी, अब b इंटू cos स्क्वायर s से लिखे रहो, इसमें फार्मूला नहीं लगाना है। और y इज इक्वल टू क्या करोगे, ds अपॉन a इंटू 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर s प्लस साइन स्क्वायर s। ये होगा b cos स्क्वायर s रहेगा ही, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ds अपॉन a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a cos स्क्वायर s प्लस a साइन स्क्वायर s प्लस b cos स्क्वायर s, ठीक है। i इज इक्वल टू डी एस अपॉन a और इन दोनों की इकट्ठा करते हैं तो a प्लस b cos स्क्वायर s और a साइन स्क्वायर s। आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर s से डिवाइड, cos स्क्वायर s से तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर s, ये डी एस, ये होगा a प्लस b cos स्क्वायर s अपॉन cos स्क्वायर s, ये साइन स्क्वायर s अपॉन cos स्क्वायर x है, ये इससे कट गया। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, ds, ये क्या होगा 1 अपॉन cos तो सेक ना हो जाएगा, सेक स्क्वायर s ds अपॉन a प्लस b, ये होगा a tan स्क्वायर s, ठीक है। और tan s को t मानेंगे, tan s को t मानेंगे। नीचे वाली लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स और ds अपॉन, ये लाइन नहीं आ रही तो ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे a प्लस b, ये क्या होगा a tan स्क्वायर x और tan s को क्या मान लें, को t, tan s को t, tan s का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर s ds की वैल्यू dt। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, dt अपॉन a प्लस b, ये होगा a t स्क्वायर, ठीक है। t स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन a और dt अपॉन a प्लस b अपॉन a, और ये होगा t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt अपॉन क्या हुआ t स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a प्लस b अपॉन a का स्क्वायर, कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 अपॉन ए है, ये 1 अपॉन रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए और tan इनवर्स और t अपॉन रूट ऑफ क्या a प्लस बी अपॉन ए प्लस c, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, a को लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट ए, 2 बार 1 अपॉन रूट a प्लस बी अपॉन रूट a, ये रूट a इस रूट a से कट जाएगा क्योंकि ये पूरा रूट में है ना। और tan इनवर्स लिखोगे, t के स्थान पे क्या लिख दोगे, tan x अपॉन रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन ए, ये प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन a और ये होगा a प्लस बी और tan इनवर्स tan x अपॉन रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a और प्लस c, ये हुआ। लिख लो इसको। पूछने लगा कि मैं कितना लेते हैं तुम लोगों से,
नहीं 500 600 700 की। हम कहा कि हमको अपन आवर का तो चलो ठीक है, तुम्हारे वाले में ही ज़्यादा देते हैं या फिर कम, मेरे को नहीं पता। हो गया। अभी 700 या फिर उससे ज़्यादा भी देते होंगे, हाँ उससे कम तो ना होगा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना पड़ता है, केंद्रीय विद्यालय संबंधित रहता है ना, तो किताबें भर से नहीं आता और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराना पड़ता केविन है। में तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से। तो यहाँ पे हो गया 1/3 tan इनवर्स 40 क्या हुआ 3 + c, 1/3 और tan इनवर्स। हम लोग के स्कूल में वो खत्म हो गया इंटीग्रेशन। हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन सब प्रॉपर्टी ऑपर्टी सब 26 की 26 एक्सरसाइज खत्म। हाँ एरिया और ये सब निपटा दिए। चलो बढ़िया। तो मान लो कि अब खत्म है आपका कोर्स इंटीग्रेशन वाला, अब टी के स्थान पे क्या लिख दोगे tan x अपॉन 3 कॉपी भी उसी बस की बनानी है। लिख लेते ना। कॉपी बड़ा नौकरी नहीं। स्कूल वाले कोटा रहता है कितना दिन में खत्म करो अरे सर तो कोई लिमिट होती है, ये क्या 10 दिन के अंदर आप खत्म कर दिए? 10 दिन नहीं लगे सर, 5 दिन के अंदर सर। 2-3 दिन उधर पढ़ाए थे और बीच में छुट्टी फंस गई, एक आध 2 दिन बीच में, ये 2 दिन बीच में पढ़ाए। होता है ऐसे कि आप लोग ऐसे पढ़ा दो। 26 एक्सरसाइज मायने रखती है सर। 2 क्वेश्चन करवाने होंगे। 2 टका। अरे कौन एक्सरसाइज छुबो ना भी होंगे तभी ना पूरा हो गया इतने दिन में 26 एक्सरसाइज 5 दिन में, लेकिन 26 कम से कम महीना। 26 इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताने को कहते तो लगता है वो भी नहीं बताए हैं। हाँ लिख लेते ना। पहुंचो स्कूल तो बताओ। ये हो गया ना। आप देखो आप स्कूल में कहाँ पढ़ा रहे हैं? मेरे स्कूल में पता नहीं, इंटीग्रेशन खत्म ही हो गया। पता ही नहीं चला दिया कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। a cos x, सुनो a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कॉन्सेप्ट ये है 2 sin x लिखो, 2 sin x प्लस 3 cos x। 3 cos x पहले लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जैसे दिखे आपको। प्लस 2 sin x अपॉन 5 cos x प्लस 4 sin x। देखो जब ये कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a के स्थान पे 3 आ गया, b के स्थान पे 2 आ गया, c के स्थान पे 5 आ गया, d के स्थान पे 4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, इस पर एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इस रूल पर आधारित। पहले अभी इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसको हम तोड़ेंगे क्या? ये तो जानते हो कि न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो डिनोमिनेटर का, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो इसको हम तोड़ेंगे इसके डिफरेंशियल के फॉर्म में, इसको तोड़ेंगे इसके डिफरेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, तो डिफरेंशियल के फॉर्म में तोड़ने का क्या तरीका है? लिखो, ये लिखोगे 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू m इंटू डी अपॉन डी एस, m इंटू डी अपॉन डी एस डिनोमिनेटर 5 cos x प्लस 4 sin x। ये वो पिछला रूल लग रहा है। हाँ, और प्लस n इंटू डिनोमिनेटर 5 cos x प्लस 4 sin x। इस रूप में तोड़ेंगे, m इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर और n इंटू डिफरेंशियल n इंटू डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल है n इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको इस रूप में तोड़ेंगे। तोड़ने का क्या तरीका है? 3 लिखो cos x और प्लस इसका i नाम रख करके इक्वेशन फर्स्ट डाल दो,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 2 sin x, m लिखे रहो, इसका भी डिफरेंशियल करना है। तो 5 क्या लिखोगे cos x, तो 5 है और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशियल cos x, तो 4 cos x। फिर n इंटू इसको सीधे उतारना है, 5 cos x प्लस 4 sin x, ये हुआ। अब ये इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो। अब हमारा मकसद क्या है, m और n की वैल्यू निकालना। तो m और n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 3 cos x, पुराने वाले कॉन्सेप्ट को तेरे हम पुराने वाले कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे n इंटू डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, वहाँ तो n वाला लिखते थे, वहाँ एन बस एन भी दिया हुआ है। n इंटू डिनोमिनेटर भी लिखे हैं। अब पुराना वाला कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि यहाँ भी तो तोड़ वही रहे हैं, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट इतना रहबे करेगा वही डिफरेंशियल के फॉर्म में तोड़ने का। तो यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x, तो यहाँ पे m का अंदर मल्टीप्लाई था 5m sin x, 4m cos x, 5n cos x, 4n ये sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x। cos x वाले टर्म को इकट्ठा कर लो, ये तो 4m प्लस 5n कॉमन cos x, ये क्या होगा माइनस 5m और प्लस 4m sin x। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ cos x एंड sin x, देखो cos x के कोफिशिएंट और sin x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। वहां क्या करते थे, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, cos s के कोफिशिएंट यहाँ भी है और cos s का कोफिशिएंट ये इज इक्वल टू 3 आ गया और ये इज इक्वल टू आ गया 2। दोनों साइड में cos है और दोनों साइड में sin है, तो दोनों साइड से cos s के कोफिशिएंट और sin s के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x and sin x, थर्ड और फोर्थ आ गया, एलिमिनेशन हो जाएगा। जो मन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व कर देते हैं, इससे भी कर सकते हो, m अपान n अपान माइनस 1 अपान, m की वैल्यू निकालते हैं, m को छोड़ देते हैं। n की कोफिशिएंट क्या 5 4 3 2, n की वैल्यू 3 2 पहले लिखो, 3 2, n को छोड़ दो 4 माइनस 5, थ्री इंटू माइनस 5 और बीच में माइनस 2 इंटू 4।
ये ना पान क्या 15 और 30 -1/16 + 30। तो यहाँ पे क्या आएगा m अपान -2 n अपान -23 -1/41। ठीक है, m और n की वैल्यू आ गई। मीडिया दोनों ओके ये ऊपर लिखे देते हैं, ये लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में m की जब वैल्यू निकालनी होती है m को छोड़ देते हैं, तो n के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं डिटरमिनेंट में। अब n की वैल्यू जब निकालने तो n को छोड़ देते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म पहले लिखते हैं, बाद में m का कोफिशिएंट, फिर -1 तो यहाँ राइट हैंड साइड को छोड़ देते कोई हैं। भी रूल लगा सकते हैं सर। कोई भी रूल लगा सकते हो, ये तो आसान डायरेक्ट आ जाते हैं उनके, मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू निकालो तो वहाँ पुट करो, हैं? ये तो सबसे आसान हमको यही लगता है। आप लोग जैसे एलिमिनेशन लगाना, तो उसके डिवाइड में रखे हैं। हाँ इसके अपान में, ठीक है। तो यम अपान क्या आ गया -2, n अपान -23। आगे जरूरत है इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, अभी प्लेन में बहुत सारे 2500 बार यूज हो गई है, m को इसीलिए हम पिरामिड बना रहे हैं। m को निकालते रहते हैं, उसके एलिमिनेशन से नहीं लगा पाओगे, यही लगाना पड़े। m को निकालते हैं तो कांस्टेंट रहेगा, m को निकालते m की वैल्यू निकालते m को छोड़ देंगे, तो n के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में लिखेंगे, 4 5 4 और 3 2। n की वैल्यू जब निकालते n को छोड़ देंगे, तो कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि को फैक्टर में C12 वाले बीच वाले माइनस होता है ना, तो या कि हम -n लगाओ तो फिर सीधे लिखो, n को छोड़ोगे तो ये लिख दो, और हम माइनस नहीं लगाए हैं तो इसको n को जब छोड़े हैं तो इसको पहले लिख दें, इसको बाद में देंगे, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म तो -1, तो राइट हैंड साइड के रेस्पोंडिंग -1 यहाँ लिखते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके कोफिशिएंट लिख दिए डिटरमिनेंट, कांस्टेंट मतलब उधर साइड जब लिखेंगे तो उसमें हमेशा -1 लिखा करेंगे, हम -1 हमेशा लिखा करेंगे राइट हैंड साइड। ये क्या होगा -1, अब -1 अपान क्या होगा 4 चौक 16, तो ये है तो ना, ये 41 हो गया। अब m की वैल्यू निकालना, तो m वाले को छोड़ दो, n की वैल्यू निकाल दो, m वाले को छोड़ दो, तो m अपान -2 इज इक्वल टू -1 अपान 41, और n अपान -23 इज इक्वल टू -1 अपान 41। टू अपान 41, 23 अपान 41। यम और n की वैल्यू आ गई। यम और n की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये वाली लाइन मिटा दें, सिंथ लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन सेकंड, putting the value of m and n in equation second, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 3 cos x plus 2 sin x। तो m के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 अपान 41 -5 sin x plus 4 cos x। n के स्थान पे क्या लिख देंगे, n के स्थान पे क्या लिख देंगे 23 अपान 41 और ये 5 cos x। सर ये बीच वाला भी है सर, ये जहाँ पे लिख रहे हैं इसके ऊपर वाला, पुटिंग यहाँ से कैसे लिखे हैं, उसके ऊपर वाली 2 लाइन नहीं है सर, उसको मिटाए नहीं, पहले वाला है, क्योंकि यहाँ m और n की वैल्यू रखना है इक्वेशन सेकंड में ना, तो पहले से था। अब यहाँ से दोबारा यहाँ से लिखें 2 इसको लाइन, मिटा दिए सर, धोखा हो गया। नहीं मिटाएंगे तो हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करना था ना, इसके बाद वहाँ से ना पुटिंग से, हाँ पुट, इसके बाद पुटिंग से यहाँ से यहाँ m1 की वैल्यू निकाले ना, फिर यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 n इक्वेशन से, हमारे कब से लिखना है सारा आपका है, इधर का मिटा दें सब ना। हाँ सब मिटा दो।
यहाँ से दोबारा आई लिखेंगे ये बात, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें, सुन लो, न्यूमरेटर के स्थान पे 3 cos s + 2 sin s, ये देखो 3 cos s + 2 sin s के स्थान पे अब ये लिख देंगे। ये लिखने से क्या फायदा होगा, जब इसके स्थान पे ये लिख देंगे तो अपान में तो यही ना लिखना पड़ेगा, अपान में जब यही लिखना पड़ेगा तो इसके अपान में भी यही लिख देंगे, इसके अपान में भी यही लिख देंगे, तो यहाँ से तो कट जाएगा ये, और यहाँ से न्यूमरेटर डिफरेंशियल रहेगा डिनोमिनेटर का, तो यहाँ आएगा 2/41 log a, और यहाँ क्या आएगा 23/41, और ये अपान ये रहे तो कट जाएगा 1 ds, और 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये वाला डिफरेंशियल है इसका, और ये वाला तो वही है, जो नीचे है वही ऊपर भी है, तो कटिन जाएगा। हाँ सर, करिए। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंशियल होगा डिनोमिनेटर का, तो log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इक्वेशन क्या लिखेंगे इसको, 4 और तो हो गया 5। हाँ 5th हो गया है ना। अब ये वाली वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, जहाँ 3 cos s + 2 sin s है, यहाँ इसके स्थान पे ये पूरा लिखना, इसमें 3 cos s + 2 sin s के स्थान पे ये पूरा लिखना है ऊपर, और नीचे वही उतारना है। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो i = क्या लिख दो, देखो 2/41 + 23/41, 5 cos x + 4 sin x, ये लिख दिए ds। अब इसके अपान में तो वही लिखोगे जो है 5 cos x + 4 sin x। अब इसका क्या करोगे, इसके अपान में भी ये लिखोगे और इसके अपान में भी ये लिखोगे, 2/41 - 5 sin x + 4 cos x अपान 5 cos x + 4 sin x, ऐसे। अब प्लस क्या लिखोगे, 23/41 5 cos x + 4 sin x के बट्टे में यही 5 cos x + 4 sin x। अब देखो ये इससे तो कट गया ना, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ऊपर लिखते हैं i = होगा 2/41, और ये होगा -5 cos x + 4 cos x, 5 sin x ना + 4 cos x अपान 5 cos x 4 sin x, ऐसे। ये होगा ds, ये होगा 23/41, ये होगा 1 ds। ये कट गया तो 1 बचा, 1 का अलग इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो ये वाला पद क्या है, ये डिफरेंशियल है इसका, देखो 5 cos इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -sin इसका 5 sin है तो, और 4 sin इसका डिफरेंशियल 4 cos है तो, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशियल है ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा 2/41 log ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ क्या होगा 23/41 1 का इंटीग्रेशन s + c, आंसर। तो i = लिखोगे 2/41 log ऑफ 5 cos x + 4 sin x, ये होगा 23/41 x + c, आंसर। ठीक है। अब ये कोई क्वेश्चन हो, टाइम हो गया कहीं, हाँ सर। टाइम हो गया। हाँ, काम से।
तो कल आना है 7 से 9। कृतांक सुन लिए, 7 से 9। ये नहीं कि 9 बजे घर से चले। अरे मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब है, तो यहाँ 7 बजे उठ के नहीं पाया। मैं खुद ही सो गया था सर आज।